हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिडॉक एंड मूवी टेक पर। आज हम लेकर आए हैं हॉलीवुड की एलियन जायंट मूवी पैसिफिक रिम 2 की पूरी कहानी हिंदी में एक ही भाग में। जैसा कि हमने पहले ही इसके पहले पार्ट की पूरी कहानी विस्तार में समझाई थी, जिसमें हमने देखा था कि कैसे एलियंस ने हमारे संसार में एक द्वार खोला था, जिससे उन्होंने काइजू नाम के विशाल राक्षसों को हमारी दुनिया में भेजा था, जिन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। लेकिन कुछ वीर योद्धाओं ने उन काइजू को खत्म कर दिया और उस दूसरी दुनिया के दरवाजे को भी बंद कर दिया। यह घटना 10 साल पहले की थी। अब 10 साल बीत चुके हैं और पुराने युद्ध में तबाह हो चुके रोबोटों के पुर्जे चुराने वाले लोगों को दिखाया जाता है। उन्हीं में एक है जैक, जो किसी और का नहीं बल्कि पहले के मार्शल का बेटा है, जिसने खुद को काइजू के साथ जंग में कुर्बान कर दिया था। लेकिन जैक अपने पिता से अलग था। वह जंग के बाद बचे हुए रोबोट्स के पार्ट्स चुराकर बेचता था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो अपने खुद के रोबोट बनाना चाहते थे। जैक एक खास रोबोट पार्ट बेचने वाला होता है, लेकिन जब वो पार्ट उसके पास नहीं होता तो वह लोगों को धोखा देता है और भाग जाता है। भागते हुए जैक की नजर अमारा नाम की लड़की पर पड़ती है, जो उसी तरह रोबोट्स के पार्ट चुराती थी। अमारा वो पार्ट पहले ही चुरा लेती है जिसे जैक चुराने वाला था। जैक उसका पीछा करते हुए उसके वर्कशॉप तक पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि अमारा ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जिसे केवल एक ही पायलट चला सकता है। जैक अमारा से कहता है कि वो ये रोबोट उसे बेच दे, लेकिन तभी सिक्योरिटी वाले वहां पहुंच जाते हैं। अब तो उन्होंने इतने बड़े बड़े रोबोट्स बना दिए थे कि अगर एलियन फिर से हमला करें तो वो उनके खिलाफ लड़ सकें। सिक्योरिटी द्वारा पकड़े जाने से पहले अमारा अपने रोबोट में बैठ जाती है और उसके साथ बैठ जाता है। दोनों सिक्योरिटी का दरवाजा तोड़ते हुए भाग जाते हैं। तभी सामने एक बड़ा रोबोट आ जाता है जो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। बाद में दोनों को जेल दिया जाता है। वहां जैक से मिलने आती है माको, जो मार्शल गोद ली गई बेटी थी और जैक की सौतेली बहन थी। माको अब एक कंपनी की सेक्रेटरी जनरल बन चुकी थी, जो विशालकाय रोबोट्स बनाती थी और नए पायलट्स को ट्रेनिंग देती थी। माको जैक को कहती है कि या तो वो जेल में सड़े या फिर आकर नए पायलट्स को ट्रेनिंग दे। जैक भी एक कुशल पायलट था, इसीलिए उसे ये ऑफर स्वीकार करना पड़ता है। अब अमारा को भी साथ ले जाया जाता है, क्योंकि उसने खुद एक विशाल रोबोट बनाया था। ट्रेनिंग सेंटर में जैक की मुलाकात उसके पुराने को पायलट नट से होती है। फिर वहां कंपनी की मालकिन शाओ आती है, साथ में न्यूटन भी होता है। वही न्यूटन जिसने पहले पार्ट में काइजू के दिमाग से अपना दिमाग जोड़ा था और एलियंस की सारी जानकारी इकट्ठा की थी। अब न्यूटन शाओ के लिए काम करता है और उन्होंने मिलकर ऐसे रोबोट बनाए हैं जिन्हें दूर बैठे पायलट भी कंट्रोल कर सकते हैं। शाओ अपने इन रोबोट्स का प्रेजेंटेशन देती है और इन्हें पूरी दुनिया में लाने के लिए माको की कंपनी से परमिशन चाहती है। माको को यह पसंद नहीं आता कि ऐसे रोबोट्स हैक हो सकते हैं और दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। माको जैक और नट से कहती है कि वे 1 करोड़ लोगों के बीच जाए और उन्हें दिखाएं। तभी समुद्र से एक विशालकाय रोबोट बाहर आता है और उस रोबोट पर हमला करता है, जिसमें जैक और नट होते हैं। वो लोग किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन उस मिसाइल से एक इमारत को नुकसान होता है और उसका हेलीपैड गिरने लगता है। जैक और नट लोगों को बचा लेते हैं। अब वह रोबोट माको के हेलीकॉप्टर पर हमला करने ही वाला होता है कि जैक और नट उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उसका निशाना चूक जाता है। लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर गिर जाता है और माको की मौत हो जाती है। यह देखकर जैक दुखी हो जाता है। मरने से पहले माको एक लोकेशन भेजती है जो रूस में होती है। जैक और नट वहां पहुंचते हैं, जहां फिर से वही रोबोट आता है जिसने माको को मारा था। लड़ाई होती है और जैक नट का रोबोट उसे हरा देता है। जब वो रोबोट का हेलमेट खोलते हैं तो उसमें इंसान नहीं बल्कि काइजू का दिमाग होता है। अब यह चौंकाने वाला सच सामने आता है कि वो रोबोट्स इंसानों ने बनाए थे, लेकिन काइजू के दिमाग से कंट्रोल हो रहे थे। अमारा को यह पता चलता है कि यह सब शाओ की कंपनी ने किया है, जो पूरी दुनिया को ऐसे ऑटोमेटिक रोबोट्स बेचने वाली थी। शाओ की कंपनी के सारे रोबोट्स अब काइजू के दिमाग से कंट्रोल हो रहे हैं और शहरों पर हमला कर रहे हैं। न्यूटन का एक साथी जान जाता है कि न्यूटन का दिमाग अब एलियंस यानी काइजू द्वारा कंट्रोल हो रहा है। असल में जैसे न्यूटन ने काइजू के दिमाग से कनेक्शन बनाया था, अब काइजू ने भी न्यूटन के दिमाग से कनेक्शन बना लिया है और उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है।
इसी वजह से न्यूटन ने माको को मरवाया ताकि शाओ कंपनी के रोबोट्स दुनिया में आ सकें। न्यूटन का साथी उसे रोबोट्स बंद करने को कहता है, लेकिन न्यूटन मना कर देता है। तभी शाओ आती है और न्यूटन पर गोलियां चलाती है, लेकिन न्यूटन भाग जाता है। शाओ और उसका साथी अब रोबोट्स को बंद करने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर काइजू नियंत्रित रोबोट्स फिर से उस पोर्टल को खोलना चाहते हैं जिससे एलियंस यानी काइजू की दूसरी लहर आ सके। वो पोर्टल धीरे धीरे खुलने लगता है, लेकिन शाओ और उसके साथी उसे बंद कर देते हैं। मगर पोर्टल बंद होने से पहले खतरनाक की धरती पर आ जाते हैं और जापान के ज्वालामुखी की ओर बढ़ते हैं। अगर उनका खून लावा में गिरा तो जहरीली गैस बनेगी और धरती की सारी जीवित चीजें खत्म हो जाएंगी। अब हमारे पास चारण एरोबोट्स होते हैं जो ज्यादा पावरफुल होते हैं और उड़ भी सकते हैं। वो काइजू से भिड़ते हैं और उन्हें काफी कमजोर कर देते हैं। लेकिन तभी न्यूटन कुछ छोटे रोबोट्स भेजता है जो मिलकर एक विशालकाय काइजू में बदल जाते हैं। ये सुपर काइजू इतना ताकतवर होता है कि वो हमारे रोबोट्स को बुरी तरह हरा देता है। जैक और नट के रोबोट को भी वह नुकसान पहुंचाता है, जिससे नट घायल हो जाता है और जैक अकेले रोबोट नहीं चला सकता। तब अमारा उसकी मदद के लिए आती है, लेकिन उनके रोबोट में उड़ने की ताकत नहीं होती। काइजू अब ज्वालामुखी के बहुत करीब पहुंच गया होता है। शाओ अपना ऑटोमेटिक रोबोट भेजती है, वही जिसे अमारा ने पहले बनाया था और जिसमें थ्रस्टर था। जैक और अमारा उस रोबोट में बैठते हैं और आकाश की ऊंचाई से गिरते हुए उस काइजू की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उनका पोर्ट जाम हो जाता है और समय बहुत कम बचा होता है। तब अमारा का छोटा रोबोट जो जैक के रोबोट को कंट्रोल करता है, उसमें एक छेद करता है जिससे जैक और अमारा बाहर निकल जाते हैं। उनका रोबोट बम की तरह उस सुपर काइजू से टकरा जाता है। जबरदस्त विस्फोट होता है और काइजू मर जाता है। जैक और अमारा बच जाते हैं। अब जब न्यूटन अपना प्लान बी एक्टिवेट करना चाहता है, तब नट पीछे से आता है और उसे घूंसा मार देता है। न्यूटन बेहोश हो जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है, लेकिन एलियंस उसके दिमाग के जरिए सबको बता देते हैं कि हम फिर से आएंगे और धरती को तबाह करेंगे। इस पर जैक कहता है कि अब एलियंस को आने की जरूरत नहीं, अब हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें खत्म करेंगे। और इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।